में आर्टिकल 63 नजरसानी केस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर लिया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए हैं। कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से। वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं ताज़ा तरीन अभी? देखिए, बिल्कुल मामला 63A में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की तशरीह की थी, उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें हैं उसके ऊपर समाअत करने का मामला है। जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया था, गुज़श्ता रोज़ 2 खतूत भी सामने आए। तो उसके बाद आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह तो ताम शरीक नहीं हुए, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बना दिया गया है और कॉज लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कर दी गई है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि 3 साढ़े 11 बजे 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत करेगा। ठीक है वसीम, शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर लिया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए हैं। कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से। वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं ताज़ा तरीन अभी? देखिए, बिल्कुल मामला 63A में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की तशरीह की थी, उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें हैं उसके ऊपर समाअत करने का मामला है। जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया था, गुज़श्ता रोज़ 2 खतूत भी सामने आए। तो उसके बाद आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह तो ताम शरीक नहीं हुए, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बना दिया गया है और कॉज लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कर दी गई है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि 3 साढ़े 11 बजे 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत करेगा। ठीक है वसीम, शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर लिया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए हैं। कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से। वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं ताज़ा तरीन अभी? देखिए, बिल्कुल मामला 63A में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की तशरीह की थी, उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें हैं उसके ऊपर समाअत करने का मामला है। जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया था, गुज़श्ता रोज़ 2 खतूत भी सामने आए। तो उसके बाद आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह तो ताम शरीक नहीं हुए, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बना दिया गया है और कॉज लिस्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कर दी गई है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि 3 साढ़े 11 बजे 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत करेगा। ठीक है वसीम, शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए।